मजेदार तथ्य सामने आता है। एसोएल की किताब पढ़ के आपको ये भी लग सकता है कि एसोएल की किताब से कोई स्टैंड अप कॉमेडी बना है। इन्होंने बड़ा मजाक बना दिया है मटेरियल को, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा हुआ था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एसोएल कहता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। टाइपिंग मिस्टेक्स में आप मोंटेगू को उसके स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, उसके उच्चारण को गलत कर सकते हैं, लेकिन आप मोंटेगू को माउंटेन ड्यू लिखते हैं। आप माउंटेन ड्यू एक पेय पदार्थ है, ड्रिंक है। माउंटेन ड्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो अपने आप में बेहद घटिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। एसोएल कहती है हेल्दी कंपनी, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरीके से आप अगर आगे जाएंगे, एसोएल में ये लिखा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 वर्ष तक के छात्रों को तो बच्चों को मिलता है। 6 वर्ष तक का मतलब है कि जो 0 से लेके 6 तक, यानी बच्चा स्कूल जाने से पहले तक उसको अधिकार दिया जा रहा है। बच्चा स्कूल जाएगा उसके बाद उसका अधिकार है कि नहीं है, एसोएल की किताब के हिसाब से तो नहीं है। चाहे हमारा संविधान 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्यों न देता हो। यहाँ पे प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म इस तौर पे है कि एक पूरा का पूरा हिस्सा कॉपीड है, गलत तरीके से बताया गया है। और ये गलतियां सिर्फ इतनी नहीं है, गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि आप देखेंगे कि एक मटेरियल में एक चीज 4 बार 3 बार रिपीट होता है। कि 4 पेज की किताब, 4 पेज है एक किताब में, अलग अलग चैप्टर में सेम 4 पेज रिपीट हो जाते हैं और एसोएल को उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि एसोएल लगातार जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दलित है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और एसोएल प्रिंसिपल का जो दावा है, एसोएल डायरेक्टर का जो दावा है, एसोएल के अधिकारियों का जो दावा है कि हमारा जो मटेरियल है बेहद अच्छा है, हमारा मटेरियल जो है ये रिव्यूड है, एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पास की गई मटेरियल में एसोएल के द्वारा तमाम प्रक्रियाओं का पालन करके जो मटेरियल चढ़ाए गए हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। और इतनी गलतियां हैं कि हम सरसरी निगाह से इतनी मोटी किताब बना पा रहे हैं गलतियों की। ये एसोएल का कोई मटेरियल नहीं है, ये एसोएल के गलतियों की एक चुनिंदा गलतियों की एक सूची है। और जो गलतियां हैं, अगर इनका पीयर रिव्यू होगा, अगर इनका सही तरीके से मूल्यांकन होगा तो ये गलतियां बेहद ज्यादा दिखेंगी। ऐसी गलतियां हैं कि हमें कम थक जाते थे कि एक पन्ने में 10-20 ग्रामेटिकल मिस्टेक है। पूरी किताब का अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ऑर्डर निकाला जाए तो वो एक अलग सी किताब बन जाएगी। आप देखेंगे तमाम किताबें, यहाँ हम किताबें साथ लेके आए हैं। मेरे हाथ में भारतीय राजनीति और सरकार का एक पेपर है। ये पेपर एसोएल पढ़ाता है, ये पेपर एसोएल पास कराता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे पास किया हुआ है। इस पेपर में मैं आपको गलतियां दिखाऊं, आप कोई भी पन्ना उठा लीजिए, इसमें लिखा है लेख 17 अस्पृश्यता का अंत। मैं ऐसे ही कोई पन्ना उठा रहा हूँ, लेख 17 नहीं होता, अनुच्छेद होता है। संविधान को जब आप कोट करते हैं तो आपको ही वही उसको कोट करना होता है और आप अनुच्छेद को लेख कर देते हैं। आप इसी तरीके से आगे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को सफल किया। कैसे सफल किया? कोई हमें ये बताए। मैं हिंदी का छात्र रहा हूँ, हमने भी थोड़ी बहुत राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, हम राजनीति को देखते आ रहे हैं। 1966 में इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को सफल किया। कैसे किया? उन्होंने तो उन्हें सक्सीड किया था, उन्होंने उनके बाद प्रधानमंत्री बनी थी। ये मटेरियल में गलती है। ऐसी मटेरियल में गलती है कि गलतियों के साथ एक पूरा चैप्टर दूसरे चैप्टर में छपा दिया गया है और ये सारी चीजें बहुत बड़ी गलतियां हैं। ऐसी गलतियां हैं कि एसोएल के हिसाब से अभी तक जो संविधान है उसमें 2017 अनुच्छेद पहुंच गए हैं। ये एसोएल के मटेरियल है, पृष्ठ संख्या है 83, अगर कोई इस तरह पे देखना चाहे। उसी तरीके से अगर हम कहें तो उन्होंने ये यहाँ तक लिखा है कि एसोएल में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर में भी जो की गई है 1945 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाया गया। ये पृष्ठ
बेसिस है इस किताब का। उसी तरीके से लगातार आप देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल वैल्यूज का है, ड्यूटीज की किताब है, इसका एक बड़ा हिस्सा कॉपीड है। आप देखेंगे इंग्लिश की किताब है, इंटरनेट के सोर्सेज से कॉपीड है। अगर आप ऐसे कॉपीड है कि इन्होंने अपने हिस्ट्री की किताब में ये लिखा है कि हिस्ट्री IAS के स्टडी मटेरियल से कोट है एक हिस्सा। तो यानी अगर आप इधर उधर से कोट कर रहे हैं तो फिर आप बना क्या रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? तो यानी सीधे सीधे ये दिखाता है कि आपका जो मटेरियल है वो न केवल बेहद घटिया है बल्कि आपकी जो नीयत है वो अपने आप में घटिया है। जैसे हम गरीब छात्रों को, वंचित छात्रों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इस खिलवाड़ के खिलाफ हम लगातार आवाज उठाएंगे और हम ये मांग करते हैं आज कि जो DUVC बैठे हुए हैं वो तत्काल SOL के प्रिंसिपल और SOL के डायरेक्टर जो पायल मांगो उनको तत्काल उनकी बर्खास्तगी की जाए। और साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, इनका पीयर रिव्यूड मटेरियल हो, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम छात्रों के पास पढ़ने के लिए बस एक मटेरियल है, हमें SOL क्लास नहीं देता, हमें SOL टीचर्स नहीं देता, हमें SOL लाइब्रेरीज नहीं देता, हमें SOL कोई फेस्ट नहीं देता, कुछ सुविधाएं नहीं देती। हम अपनी पढ़ाई खुद करते हैं। हमारा कोर्स कहने को सेल्फ फाइनेंस है, क्योंकि हम 8,000 रुपये भरते हैं हर साल और 8,000 के बदले हमें क्या मिलता है इसका हिसाब हमें नहीं दिया जाता। तो ऐसे में हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को, हमारी परेशानियों को दूर किया जाए। और हमारी जो लड़ाई है, क्रांतिकारी युवा संगठन भी तो लंबे समय से इस लड़ाई को, मुद्दों को उठा रहा है, SOL के छात्रों के मुद्दों को उठा रहा है। और हम आज इस मन से ये उठाना चाह रहे हैं कि जो गलतियां हैं ये सिर्फ छोटी मोटी त्रुटियां नहीं है बल्कि ये त्रुटियां बहुत व्यापक है। आगे की गलतियों के लिए, आगे चीज़ों को बताने के लिए मैं साथी मांडवी है उन्हें बोलूँगा कि वो कुछ और गलती